हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस को शामिल किया हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, जिस प्रकार 35 का रिलेशन 34 दिया है उसी प्रकार 76 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। और क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे लुप्त पद दिया है, यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 33 है। अगर आप 32 तक नहीं देखे हुए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप भी अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, बैंक का कोई भी एग्जाम हो गया, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी आपको एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार 34 से 76 का रिलेशन 20 दिया है उसी प्रकार 42 से 35 का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 34 से 76 में क्या रिलेशन बना है कि 20 आया है। इसी प्रकार हम 42 से 35 का करेंगे जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3476 लिखा हुआ है, अगर हम इनके अंकों को आपस में ऐड करेंगे क्या 20 आता है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है और 4 और 7 और 6 सबको हम ऐड करते हैं। 3 + 4 करेंगे, फिर +7 करेंगे, फिर +6, 3 4 मिलकर 7 7 14 6 20। दोस्तों 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आया है। अब आपको पता चल रहा होगा किस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे 34 और 76 के अंक को आपस में ऐड किया गया है जो कि 20 आया है। इसी प्रकार हम 42 से 35 के अंकों को आपस में ऐड करेंगे। 4 + 2 + 3 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और 42 से 35 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 आ जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी पूछा है कि जिस प्रकार 35 का रिलेशन 34 दिया है उसी प्रकार 76 का रिलेशन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन में संख्या लिखा हुआ है, कौन सा संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यही फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 34 से 35 में क्या रिलेशन बना है। इसी प्रकार 76 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रिलेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 35 लिखा हुआ है, अगर हम 35 में से 1 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा जो कि यहाँ पे 34 आया है। अब इसी प्रकार अगर हम 76 का करें तो 76 में से 1 घटा देंगे तो 75 आएगा। तो क्या 75 किसी भी ऑप्शन में है, नहीं दिया है। तो दोस्तों हम किसी और लॉजिक से देखते हैं। तो अगर हम 35 के अंक 3 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 35 के अंक 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे, क्या 34 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 34 आया है। अब इसी प्रकार हम 76 का करेंगे, क्या करेंगे, 76 के अंक 7 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। 49 में हम जब 36 ऐड करेंगे, 9 6 15 के 5, 4 3 7 1 8, यानी कि दोस्तों 85 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 85। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 85 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहाँ पे दिया है, लुप्त पद यहाँ पे दिया है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में दी गई संख्याओं को ध्यान से देखेंगे।
तो यहाँ पे जो दिया है 5, 20, 95, दूसरे में दिया 7, 30, 145, तीसरे में 3, 10 क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन को इस प्रकार देखें, संख्याओं को इस प्रकार क्या सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे जो पहले में दिया है 5 और 20 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 होगा। 100 में से इस 5 को घटा देंगे तो 95 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 95 आया है। अगर इसी तरीके से दूसरे लाइन में भी देखें तो इस 7 और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21 यानी कि 210 आएगा। अब इस प्रकार यहाँ पे 7 को घटा देंगे तो 203 आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 145 आया है, न कि 203। तो हम किसी और लॉजिक से क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों अगर हम इस प्रकार देखें तो इस प्रकार क्वेश्चन को यहाँ पे जो 5 दिया है और 7 दिया है, अगर हम 5 में +2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आया है। अब 7 में से क्या करेंगे, 3 आएगा। 7 में से हम जो 2 प्लस किए हैं 5 में, 2 का 2 गुना घटा देंगे। 2 का 2 गुना कितना होगा, 2 का 2 गुना घटाएंगे 4, यानी कि 7 में से हम 4 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 आया है। अब इसी प्रकार हम दूसरे में भी देखते हैं, क्या इसी लॉजिक से दूसरे में भी यहाँ पे 10 आता है। तो देखते हैं यहाँ पे जो 20 दिया है, 20 में हम 10 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे 30 आया है। अब 30 में हम क्या करेंगे, 10 का 2 गुना घटाएंगे। 10 का 2 गुना घटाएंगे, 10 का 2 गुना कितना होगा, 20। 30 में से जब हम 20 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 आया है, 10 भी आया है। अब आपको पता चल रहा हो किस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब इसी प्रकार आप तीसरे में भी करते हैं। 95 हम क्या करेंगे, 95 कितना ऐड करेंगे कि 145 आएगा। 95 में हम 50 को ऐड कर देंगे तो 145 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम जिस प्रकार पहले और दूसरे में हम जितना ऐड किए हैं उसका 2 गुना घटाए हैं, इसी प्रकार ये 50 दिया है, 50 का 2 गुना हम घटाएंगे। 50 का 2 गुना जब घटाएंगे तो 100, यानी कि 145 में से हम 100 को घटा देंगे तो 45 आएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 45 दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 45। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर 45 आ जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दी गई है, सीरीज की संख्या दिए गए 10, 13, 22, 49, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी, यानी कि लुप्त के पद के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे संख्या जो दी गई है 10 दिया गया है, फिर 13, यानी कि 10 से 13 हो रहा है। अगर ध्यान से देखें तो 10 में 3 ऐड किया गया है तो 13 आया है। अब 13 से अगर 22 में देखें तो 13 से 22 कितना हो रहा है, 9 ऐड किया गया है। अब 22 से 49 को अगर देखा जाए तो 22 में 49 कैसे आएगा, यानी कि 22 में 27 ऐड किया गया है, यानी कि 27 ऐड किया गया है, 49 आया है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर यहाँ पे जो संख्याएं ऐड की गई हैं किसी का स्क्वायर पावर हो रहा है। यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 27 लिखा हुआ है 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो आपको अब पता चल रहा हो किस प्रकार सीरीज चल रही है। पहले में 10 में यहाँ पे ऐसे करते हैं, 10 में क्या हुआ है, 10 में जो है 3 की पावर 1 ऐड हुआ है, फिर 13 में 3 का स्क्वायर ऐड हुआ है, 22 आया है, फिर 22 में 3 की पावर 3 ऐड हुआ है, 49 आया है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे, आगे 3 की पावर क्या करेंगे, 3 की पावर 49 में हम 4 ऐड करेंगे, 3 की पावर 4 ऐड करेंगे। 3 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 3 की पावर 4 का मतलब 3 का 4 बार गुणा, 3 का 4 बार हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, दोस्तों 81 आएगा। अब इस 81 को हम 49 में ऐड करेंगे, 81 को हम 49 में ऐड कर देंगे तो 9 1 10, 8 4 12, 1 13, यानी कि 130 आएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 130। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर 130 हो जाएगा।
तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया क्या है, भाषा, जापानी, जर्मन दिया है। 4 ऑप्शन में वेन आरेख बना हुआ है। कौन सा वेन आरेख बेहतर ढंग से दर्शाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, B, C, D, चारों ऑप्शन में वेन आरेख बना हुआ है। कौन सा वेन आरेख बेहतर ढंग से दर्शाएगा, यही फाइंड करना है, यानी कि टिक करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर यहाँ पे जो भाषा और जापानी, जर्मन दिया है, जो भाषा होती है जापानी भी होती है, जर्मन भी होती है। अगर हम भाषा का एक सर्कल बना लें यहाँ पे, तो भाषा का एक सर्कल, इसको हम भाषा नाम देते हैं, ठीक है, भाषा नाम दे देते हैं। अब जो जापानी होती है वो भाषा होती है, जर्मन भी भाषा, यानी कि भाषा के अंदर जापानी भी हो जाएगी और जर्मन भी, ये भी अलग अलग ये भाषाएं होती हैं। तो इस प्रकार इसको हम जापानी नाम दे देते हैं और इसको हम जर्मन, ठीक है, जर्मन भाषा और जापानी भाषा। तो दोस्तों यह वेन आरेख जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी कि यह वेन आरेख ऑप्शन नंबर A में बना हुआ है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A बेहतर ढंग से दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से वेन आरेख दर्शाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।